हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वार्स में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैंने आप सभी लोगों को सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के लिए नहीं। और हम अभी सिलेबस को लेकर चल रहे हैं, तो हम आपको आज ऐसा टॉपिक वो बताने वाले हैं जहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होता है। वहाँ से ना तो लॉन्ग बन पाता है और ना ही शॉर्ट बन पाता है। ठीक है, तो आज मैं मनुष्य का पाचन तंत्र और आहार नाल में जो भी आता है, मनुष्य का पाचन तंत्र और आहार नाल में जो भी आता है उसमें मैं एक टॉपिक बताने वाला हूँ। वो टॉपिक है दांत के बारे में। आज मैं पूर्ण रूप से दांत के बारे में बताने वाला हूँ कि दांत क्या है, दांत का क्या कार्य है, दांत कितने प्रकार के हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सबों के बारे में मैं आप सभी लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। तो क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और पहले बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो एक सब्सक्राइब करके मुझे ऐसा वीडियो लाने के लिए अंदर से मोटिवेट कीजिए। ठीक है, तो बिना समय गवाए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने आया हूँ उस टॉपिक का नाम है दांत। क्या नाम है? दांत, जिसे कहते हैं टीथ। दांत, इसे क्या कहते हैं? दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीथ। टीथ, टीथ यानी क्या होता है? दांत। इसे क्या कहते हैं? दंत भी कहते हैं, दंत। ठीक है, तो जैसे कि मैंने जानता हूँ या आप लोग भी जानते हैं कि दांत बचपन से ही 32 है। दांत की संख्या 32 होती है। बचपन में कुछ कम होता है, जैसे ही उम्र बढ़ते जाता है उसका दांत की संख्या बढ़ते जाती है, टूटते जाता है। पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आता है, जिसमें एक बार तो दूध वाला दांत होता है, वो लगभग 12 से 13 वर्ष के पहले ही वो टूट कर फिर से नया चल आता है। उसके बाद जो दांत आता है वो जीवन काल के लिए चला आता है, उसके बाद वो टूटता है तो फिर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो दांत कहने का मतलब, दांत को यदि देखा जाए तो मानव दांत में जो परत पाई जाती है, मानव दांत की जो परत है वो 2 परत होता है। मानव दांत की जो परत है, जैसे मान के चलिए कि ये है दांत, ये है दांत, ये है दांत, ये सब जो है ये मसूड़ है। ठीक है, मान के चलिए ये मसूड़ है, लेकिन ये दांत है। ये 2 परत से बना होता है, ये 2 परत से बना होता है। ये बाहरी वाला जो परत है, ये वाला परत जो है, ये वाला जो परत है, इसे क्या कहते हैं? ये वाला परत को क्या कहते हैं? इनामेल। ये वाली परत को क्या कहते हैं? इनामेल। और ये भीतरी वाली परत होता है, उसे क्या कहते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन। तो ये 2 परत से मिलकर दांत बनता है और दांत बनकर अपने स्थान पे उगकर अपने स्थान पे आकर मनुष्य को भोजन चबाने का एकदम 100% सहयोग और प्रदान करता है। ठीक है, तो जैसे ही आपको हम बताएंगे, ध्यान से रहिएगा, समझिएगा और देखते चलिएगा। ठीक है, तो ये दांत के बारे में मैंने आपको बताया कि दांत की 2 परत होती है, जो कि डेंटाइन और इनामेल से बना होता है। तो दांत जो है 2 परत से मिलकर बना होता है, वो डेंटाइन और इनामेल से। तो ये भी हम लिख सकते हैं दांत के बारे में कि दांत 2 परतों यानी डेंटाइन व इनामेल से मिलकर
बना होता है। दांत दो परतों से मिलकर बना होता है। दांत दो परतों से मिलकर बना होता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यहां से लिख देते हैं, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कठोर भाग क्या होता है? इनामेल होता है। ठीक है। जो किस चीज का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किस चीज का? फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये थी दांत के बारे में। ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति में, यानी एक नौजवान व्यक्ति में दांतों की संख्या 32 होती है। ये भी लिख देते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या 32 होती। ठीक है। क्या होता है? 32 यानी 32 होता है। ठीक। अब इसमें हम देखेंगे कि दांत के प्रकार। ये दांत के बारे में था। ठीक है। दांत के बारे में एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे देखिए कि दांत क्या है? दांत दो परतों से मिलकर बना होता है। दांत क्या परतों से मिलकर बना होता है? दो परतों से। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दांत है, मान लीजिए ये बाहरी का परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। इनामेल। और अंदर वालों को डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है। इनामेल जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनामेल किस चीज का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जो हमारे शरीर यानी मानव शरीर का महत्वपूर्ण सबसे मजबूत पदार्थ होता है। ठीक है। और एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या 32 होती है। एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या 32 होती है, यानी 32 होती है। अब देखेंगे दांत तथा उसके प्रकार। तो हम बचपन से जानते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार के होता है। दांत 4 प्रकार के होता है। एक में क्या होता है? कृतंक। दो में रदनक। 3 में चवर्णक। 4 में अग्रचवर्णक। देखिए कृतंक को कतर्णक भी कहते हैं। कतर्णक। ठीक। इसे रदनक या भेदक भी कहते हैं। इसे चवर्णक और इसे अग्रचवर्णक कहते हैं। यदि इंग्लिश में देखा जाए तो कृतंक या कतर्णक को क्या कहते हैं? कृतंक या कतर्णक को क्या कहते हैं? इंसाइजर। क्या कहते हैं? इंसाइजर। क्या कहते हैं? इंसाइजर। ठीक है। उसके बाद अब क्या आता है? इसको कहते हैं कैनेन। क्या कहते हैं? कैनेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चवर्णक को क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और चवर्णक को क्या कहते हैं? चवर्णक को क्या कहते हैं? मोलर। और अग्र चवर्णक को प्रीमोलर। ये इंग्लिश सेंटेंस था। ठीक है। जो कि देखिए मैंने आपको बताया कि दांत 4 प्रकार के होता है। जिसमें कृतंक, कतर्णक, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसाइजर। इंग्लिश में यदि टाइप्स ऑफ टीथ पूछा जाए तो इंसाइजर, कैनेन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है। तो कृतंक या कतर्णक को इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर, रत्नक या भेदक को कैनेन, चवर्णक को मोलर और अग्र चवर्णक को प्रीमोलर।
अब एकाएकी करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कैनन के बारे में यानी कतरनक के बारे में, उसके बाद रदनक, उसके बाद चवर्नक और अग्रचवर्नक के बारे में देखेंगे कि क्या क्या इनका काम है, इनकी संख्या कितनी है। और जैसे ही आपको बताता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले किसके बारे में हमें देखना है? अब कृतंक या कतरनक के बारे में। कृतंक या कतरनक के बारे में सबसे पहले अभी देखना है। कृतंक या कतरनक के बारे में, किसके बारे में? कृतंक, इसे क्या कहते हैं? इंसाइजर। इंसाइजर, इसे क्या कहते हैं? इंसाइजर, इसे कहते हैं इंग्लिश में इंसाइजर। देखिए कृतंक के बारे में क्या बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कृतंक या कतरनक, इसे करके कहते हैं कृतंक या कतरनक। तो इसका जो है कृतंक या कतरनक का मुख्य रूप से यदि इसका काम देखा जाए तो इसका मुख्य रूप से काम होता है काटने का। किसी भी चीज को काटने का काम कृतंक करता है, ठीक है। तो हम कृतंक के बारे में लिखेंगे कि इसका मुख्य रूप से काम, या इसके डायरेक्ट लिखते हैं, इसका कार्य किसी भी चीज को काटना होता है, ठीक, काटना होता है। और इनकी संख्या 8 होती है। गिनते जाइएगा, जैसे मैंने आपको संख्या बताऊंगा वैसे आप देखते जाइएगा, ठीक है। तो कृतंक या इंसाइजर की संख्या कितनी होती है? 8 इंसाइजर की। और इसका काम क्या होता है? कुतरना या काटना, ठीक। अब आता है कृतंक के बाद, एक में हो गया, दूसरा में क्या आता है? रदनक या भेदक। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? कैने, ठीक। इसे क्या कहते हैं? कैने। तो इसकी कार्य जो है, मुख्य रूप से इसका कार्य किसी भी चीज को चीरने या फाड़ने में किया जाता है। क्या किया जाता है? चीरने या फाड़ने में किया जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 4 होती। अब देखते हैं किसके बारे में? चवर्नक के बारे में। 3 नंबर में किसका बारी है? चवर्नक। इसे क्या कहते हैं? मोलर। इसे क्या कहते हैं? मोलर। चवर्नक और अग्रचवर्नक दोनों का काम चबाने का होता है। इसका काम चबाना है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि इसका कार्य चबाना है। इसका कार्य क्या है? चबाना है। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 12 होती है, यानी 12 होती है, ठीक है। अब किसका बारी आता है? अब जब चवर्नक हो गया तो अब अग्रचवर्नक का बारी आएगा। किसका बारी आएगा? अग्रचवर्नक की बारी आएगी, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। तो इसका भी कार्य क्या होता है? अग्रचवर्नक का भी कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना ही होता है। इसका भी कार्य भोजन को चबाना ही होता है तथा इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है? तो
तो इसकी संख्या 8 होती है। अग्र चवर्णक की संख्या 8 होती है। तो देखिएगा ध्यान से कि कृतंक या कतरनक के बारे में बताया गया है कि इसका कार्य भी किसी चीज को काटना होता है और इसकी संख्या 8 होती है। जोड़िएगा कि कुल दांत मैंने आपको कितना बताया, 8 जोड़। रत्नक या भेदक का किसी भी चीज को चीरने या फाड़ने का काम कौन करता है, कैनन करता है, जिसकी संख्या 4 होती है। चवर्णक का काम चबाना होता है, जिसकी संख्या 12 होती है। अग्र चवर्णक का काम भी चबाना होता है, जिसकी संख्या 8 होती है। तो ऐड कीजिए, 8 4 12, 12 12 24, 24 8, कितना हो रहा है, 24 8 32, टोटल 32 पूर गया। तो ये था दांत के बारे में। दांत के बारे में और आपको कुछ बातें बताना है जो कि रह गया है। देखिएगा कि अब जीवन जैसे हमारे जीवन में दांत का आना 2 बार होता है, 2 बार होता है। और ये दोनों बार आने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, विष दांत कहलाता है। क्या कहलाता है, विष दांत कहलाता है। तो इसे हम लिख देंगे कि हमारे जीवन में 2 बार दांत आते हैं। पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आने की प्रक्रिया को लिखेंगे। पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आने की प्रक्रिया को विष दांत कहते हैं। विष दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, विष दांत कहते हैं। ये भी लिखेंगे कि 12 से 14 वर्ष की अवस्था में दूध का दांत टूटने लगता है। और ये जब टूटने लगता है तो 1 से 2 वर्ष के अंदर में ही पूरा टूटकर साफ हो जाता है। तो ये दांत के बारे में, ठीक है, ये दांत के बारे में था। अब एक टॉपिक और बच रहा है, ठीक है, वो टॉपिक है दंतस्थि क्षय, जो कि इम्पोर्टेंट है। इससे यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि दंतस्थि क्षय है आखिर है क्या, ठीक है। तो उस पे हम आपको एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। दांत का क्षय या इसे दंतस्थि क्षय कहते हैं, दंतस्थि क्षय कहते हैं, ठीक। ये दोनों बात एक ही है। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो देखिएगा दांत के दंतस्थि क्षय के बारे में। तो दंतस्थि क्षय कहने का मतलब क्षय, किसी भी चीज को क्षय करना क्या कहलाता है, क्षय कहलाता है। यानी दंतस्थि, दांत को क्षय करने की क्रिया को दंतस्थि क्षय कहते हैं। तो कहने का मतलब हमें पता लगा कि दांत को हानि पहुंचाना ही दंतस्थि क्षय कहलाता होगा। तो दंतस्थि क्षय के किताबी रूप आपके सामने मैं कुछ बताने वाला हूं, देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। कि जैसे किताब में लिखा गया वैसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। दंतस्थि क्षय, जब हम कोई मीठी चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट या आइसक्रीम इत्यादि खाते हैं तथा खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते, ये अधिकांश बच्चे लोग करते हैं, जो कि कुछ भी खा लिए और दांत को अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं, तो ये चीजें दांतों से चिपक जाती हैं। बात सही है, यदि आप चॉकलेट खाते हैं तो आपको दांत में थोड़ा सा चिपक जाता है और चिपका हुआ रह जाता है। इनमें स्थित शक्कर, यानी जो हम चॉकलेट, आइसक्रीम या मिठाई खाते हैं वो मीठा रहता है, उसमें शुगर की मात्रा रहती है, तो उसे यहाँ शक्कर बताया गया है। तो वो शक्कर जो है, शक्कर पे बैक्टीरिया बैठ जाती है, शक्कर पे बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया करके अम्ल बना लेते हैं। शक्कर पे बैक्टीरिया बैठ जाती है और रासायनिक क्रिया करके क्या बना लेती है, एक अम्ल बना लेती है, अम्ल बना लेती है। और यह अम्ल दांत के बाहरी परत
पर क्रिया कर उसे नरम कर देता है। जैसे समझिएगा कि ये क्या है, ये एक दांत है, ठीक, ये क्या है, दांत है। तो जैसे कोई बच्चा खाया, चॉकलेट खाया, यहाँ पे मान के चलिए कि बैठ गया क्या, शक्कर, ठीक, शक्कर बैठ गया। ये अम्ल से क्रिया करके, अम्ल से क्रिया करके क्या बना लिया, ये बैक्टीरिया शक्कर से क्रिया करके क्या बना लिया, एक अम्ल बना लिया। और यह अम्ल जो है ये बाहरी जो स्तर है यानी इनामेल, इनामेल जो है उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। और जब नष्ट करेगा तो अंदर में प्रवेश कर जाएगा, इससे बच्चों को दांत में दर्द होगा और दांत क्षय हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि वो नर्म कर देता है। ये पूरा शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, इनामेल है, ठीक है। और इसको ये क्या कर देता है, अम्ल, नर्म कर देता है, नर्म कर देता है। धीरे धीरे उस स्थान पे छिद्र बन जाता है जो दंत अस्थि क्षय कहलाता है। देखिएगा धीरे धीरे क्या बन जाता है, एक छिद्र बन जाता है दांत में जो दंत अस्थि क्षय कहलाता है, दंत अस्थि क्षय कहलाता है। बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपककर एक परत का निर्माण कर लेते हैं। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ सफाई नहीं किया जाता है तो यह दांतों पर एक अस्थायी परत बना लेते हैं। यह परत दंत प्लाक कहलाता है। क्या कहलाता है, दंत प्लाक कहलाता है। तो ये थी दंत अस्थि क्षय के बारे में। दंत अस्थि जब भी पूछा जाएगा तो मैंने आपको समझा दिया, यही लिख देना है और कहीं कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दंत अस्थि क्षय के बारे में थोड़ा सा ही पूछा जाता है, मैंने आपको इतना एक्सप्लेनेशन करके बता दिया कि जब भी दंत अस्थि क्षय पूछा जाएगा तो हम लिख देंगे कि दांत, जब भी कोई बालक या कोई भी व्यक्ति मीठा चीज़ खाता है और वो दांत को, मीठा या किसी भी तरह का भोजन करता है और दांत को अच्छी तरह से सफाई नहीं करता है तो वो एक बैक्टीरिया वो परत पे बैठ जाती है और परत बैक्टीरिया से क्रिया करके एक अम्ल का निर्माण करता है। अम्ल धीरे धीरे उस परत को नष्ट करके छिद्र बना देता है और वो छिद्र में जब भी भोजन का कण या कुछ प्रवेश करते हैं तो वे दंत प्लाक कहलाता है, ठीक है। और इस तरह दांत बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं यानी क्षय हो जाते हैं। तो ये थी दंत अस्थि क्षय के बारे में। और जब भी आप सब लोग खाना खाएं या कुछ भी करें, खाना खाएं, जैसे ही ब्रश, दांत, जैसे हम अपने बॉडी को सफाई करते हैं, शरीर को सफाई करते हैं, वैसे ही दांत को सफाई करना ज़रूरी है। खाना खाएं तो सुबह में मॉर्निंग होते ही सबसे पहले सब लोग करते हैं ब्रश, लेकिन जैसे ही नाइट में आप सोते जाइए तो उस वक्त भी खाना खाने के बाद क्या कीजिए, ब्रश कर लीजिए, ठीक है। और नेचुरल रहिए, हमेशा एक क्या रहिए, नेचुरल रहिए। यदि आप 4-4 महीना किसी चीज़ के दातुन से, जैसे बांस, नीम और शीशम, ये तीनों के दातुन से करते हैं, 4 महीना बांस, 4 महीना शीशम, 4 महीना नींबू, शीशम, 4 महीना बांस, 4 महीना उसको नीम बोलते हैं, हाँ, 3 मतलब 4 या 12, एक साल में यदि आप 3 तरीके के दातुन से दतमन करते हैं तो आपको दांत, कभी भी दांत में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो ब्रश से भी कीजिए या दातुन से भी कीजिए। जब भी ब्रश से कीजिएगा तो याद रहे कि पेस्ट हमेशा क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा कंपनी का होना चाहिए, समझ गए। और एक ब्रश को कम से कम 45 दिन में चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये थी दांत के बारे में। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर। अपने इस फैमिली के बारे में दोस्तों को साझा कीजिएगा, बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय।